नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक पारित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कल जैसलमेर दौरा प्रस्तावित, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के कार्यक्रम में होंगी शामिल। प्रदेश में तेज सर्दी का असर जारी, कई स्थानों पर आज बारिश की संभावना। और भारत ने तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 78 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पारित कर दिए हैं। राज्यसभा ने इन तीनों विधेयकों को कल मंजूरी दी। लोकसभा इन्हें पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। इन विधेयकों में एफआईआर से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र और फैसले तक की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल रूप में करने का प्रावधान है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नए विधेयक सजा देने की बजाय न्याय दिलाने के उद्देश्य से लाए गए हैं। मैं जो 3 बिल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मान्यवर, ये तीनों बिलों का उद्देश्य दंड देने का नहीं, न्याय देने का है। न्याय का विचार, हमारे भारतीय विचार में न्याय एक प्रकार से अम्ब्रेला टर्म। न्याय शब्द में गुनाह करने वाला और विक्टिम, जिसको गुनाह के कारण भुगतना पड़ा है, दोनों को समाहित कर एक संपूर्ण कल्पना न्याय की करी है। भारतीय दर्शन के न्याय को हमने इसके अंदर स्थान दिया है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार ये नए कानून भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन नए कानूनों की आत्मा भारतीय है और पहली बार भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संविधान में बनाए गए कानूनों से संचालित होगी। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि उनका प्रयास होगा कि सदन अधिक से अधिक चले और सार्थक बहस हो। उन्होंने उम्मीद जताई कि सदस्य निरंतर अध्ययन करेंगे और नियमों और प्रक्रियाओं के तहत अपनी बात रखेंगे। कल निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद श्री देवनानी ने उन पर भरोसा जताने के लिए सदन का आभार व्यक्त किया। मैं आशा करता हूं कि हम मिलकर नियम और कानून का पालन करेंगे और संसदीय परंपराओं को मजबूत बनाने का भी काम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे। सदन में डिस्कशन भी होगा, डिबेट भी होगी, डिसेंट भी होगा, पर हम समय का पूरा उपयोग लेकर किस तरह से पुनः नए राजस्थान को बनाने के लिए अपन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें अपनी भागीदारी कैसे निभाएं, उसका प्रयास करेंगे। ऐसे में आप सबसे अपेक्षा करता हूं। गौरतलब है कि 16वीं विधानसभा के 2 दिन के संक्षिप्त सत्र के दूसरे और अंतिम दिन कल अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। इससे पहले दोपहर 2:30 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू हुई। इसमें शेष रहे 8 में से 6 विधायकों को शपथ भी दिलाई गई। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 19 जनवरी 2024 तक के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कल जैसलमेर दौरा प्रस्तावित है। वे वहां पोखरण में सेना के कार्यक्रम में शामिल होंगी। राज्यपाल कलराज मिश्र आज जैसलमेर पहुंचेंगे। श्री मिश्र कल राष्ट्रपति की जैसलमेर यात्रा के दौरान उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद वे भी राष्ट्रपति के साथ पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति कल ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग तथा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम में भी शामिल होंगी।
राजीविका के स्टेट एमडी ने बताया कि कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों की 5000 से अधिक महिलाएं भाग लेंगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल नई दिल्ली में आंगनबाड़ी सह शिशु गृह पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार की देशभर में 17,000 शिशु गृह खोलने की योजना है। उन्होंने राज्यों और जिलों के अधिकारियों को इस पहल का लाभ लेने के लिए महिला निर्माण श्रमिकों और महिला किसानों के समूहों की पहचान करने का आग्रह किया। श्रीमती ईरानी ने कहा कि शिशु देखरेख स्वयं सहायता समूहों और सहकारी संघों में कार्यरत महिलाओं के लिए ये एक बड़ा आर्थिक अवसर है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने सहित योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसके तहत कल जयपुर ग्रामीण जिले की 9 पंचायत समितियों की 17 ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए गए। इन शिविरों में 21,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। उधर झालावाड़ में यात्रा के दौरान कल कनवाड़ा गांव में आयोजित शिविर में औषधि नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर संदीप काले ने प्रचार प्रसार का नया तरीका अपनाते हुए कविता की शैली में फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी। गंगापुर सिटी में कल विदरख्या बाड़कला, चांदनहोली बिछोज, कैमरी बड़ागांव और अजीजपुर खेड़ी ग्राम पंचायतों में कैंप लगाए गए। इनके अलावा लोगों को विकसित भारत संकल्प की शपथ दिलाई गई। दौसा के बांदीकुई में यात्रा के दौरान परंपरागत और जैविक खेती के बारे में प्रस्तुति दी गई। टोंक में इन दिनों टोंक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। 20 दिसंबर से शुरू हुए महोत्सव के दौरान विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिला प्रशासन के सहयोग में 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक जिले भर में कई कार्यक्रम के आयोजन किए जाकर टोंक महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर सर्वप्रथम अमीर उद्धोला की कब्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अन्नपूर्णा गणेश मंदिर निमंत्रण देकर रन फॉर टोंक से टोंक महोत्सव की शुरुआत की गई। वहीं बीती रात कृषि ऑडिटोरियम में आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कवि व कवित्रियों ने भाग लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए टोंक से अशोक शर्मा। प्रदेश में तेज सर्दी का असर बना हुआ है। कई स्थानों पर दिन में भी गलन महसूस हो रही है। भरतपुर में आज बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाओं से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में लोग दिन में भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। सीकर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां धूप नहीं निकलने से ठंड का असर बढ़ गया है। नया मौसम तंत्र बनने के कारण जिले का पारा पिछले 2 दिनों से स्थिर बना हुआ है। जिले में सुबह और शाम तेज सर्दी रहने से लोगों की दिनचर्या देरी से शुरू होती है। ठंड के असर से पशु पक्षी भी बेहाल है और खेतों में फसलों पर ओस की बूंदें जमाई दिखाई देती है। तेज सर्दी को देखते हुए देवालयों में भगवान की मूर्तियों को भी गर्म वस्त्र पहनाए गए हैं। मौसम तंत्र में आ रहे बदलाव से अगले दिनों में कड़ाके की सर्दी होने के आसार दिखाई देते हैं। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। मौसम विभाग के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। बाकी अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है। भारत ने तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 78 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में संजू सैमसन के 108 और तिलक वर्मा के 52 रन की साझेदारी से 296 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 45 ओवर और 5 गेंदों पर 216 रन ही बना सकी। श्रृंखला में भारत ने पहला मैच 8 विकेट से जीता, तो दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 8 विकेट से ही मात दी थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक पारित हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कल जैसलमेर दौरा प्रस्तावित है। वे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रदेश में तेज सर्दी का असर जारी है। कई स्थानों पर आज बारिश की संभावना है। और भारत ने तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 78 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।